हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर का टॉपिक है सेमीकंडक्टर बेसिक्स। तो इस लेक्चर में हम ये सब टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, विच इज़ व्हाट इज़ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ सेमीकंडक्टर? अगर आप मटेरियल्स को उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के हिसाब से अगर ग्रुप करना चाहें तो आपको 3 मटेरियल ग्रुप्स मिलेंगे, जो है मेटल्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। मेटल्स और इंसुलेटर्स तो हमें पता ही है। मेटल्स की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो काफ़ी हाई होती है रूम टेम्परेचर पे भी। इंसुलेटर्स ऑन द अदर हैंड बिल्कुल भी करंट कंडक्ट नहीं करते, उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ही लो होती है। सेमीकंडक्टर्स जो है ये इनकी कंडक्टिविटी मेटल्स और इंसुलेटर्स के बीच में होती है, और ये जो कंडक्टिविटी है उसे हम मॉड्यूलेट कर सकते हैं। हम उसमें टेम्परेचर ऐड कर सकते हैं, कुछ एक्सटर्नल इफेक्ट्स देके हम सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो मॉड्यूलेट कर सकते हैं। ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसीलिए सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में काफ़ी हाईली यूज़ होते हैं। तो किसी भी मटेरियल की जो कंडक्टिविटी है दैट इज़ वो डिपेंड करती है उसमें कितने नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर्स है करंट देने के लिए। और सेमीकंडक्टर जो है उसमें ये द नंबर ऑफ़ फ्री कैरियर्स इज़ मॉड्यूलेटेड, कैन बी मॉड्यूलेटेड। यूज़र के हिसाब से आप उसकी कंडक्टिविटी चेंज कर सकते हो। तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर्स। नाउ मूविंग टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर या तो इंट्रिंसिक होता है या एक्सट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब उसमें कोई भी आपने एक्सटर्नली कुछ भी इम्प्योरिटीज़, कोई भी और मटेरियल ऐड नहीं किया है। पूरा क्रिस्टल इज़ मेड अप ऑफ द सिंगल सेमीकंडक्टर। इस सेमीकंडक्टर में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स करंट में हेल्प कर सकते हैं, दैट इज़ डिनोटेड बाय Ni। एन जो है वो किसी मटेरियल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिनोट करने के लिए होता है, और आई डिनोट्स इंट्रिंसिक। सो Ni इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इंट्रिंसिक मटेरियल। उसी तरीके से Pi इज़ द नंबर ऑफ होल्स इन एन इंट्रिंसिक मटेरियल। होल्स इज़ बेसिकली एन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल्स इज़ अगर इलेक्ट्रॉन्स है निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, वैसे ही होल्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। वैसे the concept of holes is all imaginary. It's mainly that there is an absence of electron which causes the charge to flow, which causes current to flow. इसीलिए हम उस and it behaves like a positively charged particle, इसीलिए हम उसको holes एक अलग नाम दिया हुआ है, holes which is a positively charged particle। तो किसी भी अभी चार्ज न्यूट्रलिटी की कंडीशन ये है कि अगर आप किसी भी मटेरियल को लेते हो और उसको इक्विलिब्रियम में रखते हो तो जो उसमें के चार्जेस है वो बैलेंस आउट हो जाने चाहिए, टोटल मिला के उसमें कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। तो हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उस इन मटेरियल में, जैसे Ni, दैट शुड बी इक्वल टू द फ्री होल्स इन द मटेरियल, क्योंकि Ni इज़ नेगेटिवली चार्ज एंड Pi इज़ पॉजिटिवली चार्ज। सो इन एनी मटेरियल एट इक्विलिब्रियम Ni शुड बी इक्वल टू Pi। फॉर सिलिकन के लिए ये वैल्यूज़ है Ni इज इक्वल टू Pi इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स या होल्स होंगे सिलिकन के। अब मूव ऑन करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरफ। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब आप एक प्योर सेमीकंडक्टर ले रहे हो और उसमें मटेरियल्स इंसर्ट कर रहे हो, इस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। सो यू आर डोपिंग द मटेरियल विद अदर मटेरियल्स। सो सिलिकन में जो कॉमन डोपेंट्स है वो है बोरॉन, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। सो लेट्स सी कि हाउ दिस एक्सट्रिंसिक मटेरियल बिहेव्स। ये जो फर्स्ट वाला जो फिगर है इसमें दिस इज़ अ प्योर सिलिकन क्रिस्टल। इसमें वी ऑल नो दैट जो वैलेंस शेल है सिलिकन का, उसमें से जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें से 4 एटम्स होते हैं, और टू स्टेबलाइज इटसेल्फ इट विल रिक्वायर 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स। सो सिलिकन जो है वो
4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ एंड देन इट बिकम्स अ स्टेबल क्रिस्टल. सो यू कैन सी ये जो ब्लू डॉट है दैट्स अ न्यूक्लियस ऑफ सिलिकॉन एंड जो ब्लैक डॉट्स है दे आर द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट. तो अभी इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं. ये प्योर सिलिकॉन है. इसमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है दैट इज़ इक्वल एंड दैट इज़ इक्वल टू Ni. अगर आप एन टाइप सिलिकॉन लेते हैं, एन टाइप सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन जिसमें बोरॉन या सिलिकॉन जिसमें फॉस्फोरस या आर्सेनिक आपने डाला हुआ है या कोई भी एटम डाला हुआ है जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 5 दैट इज़ ग्रेटर देन 4. सिलिकॉन के जितने हैं उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है. तो ये है फॉस्फोरस एटम एंड इसके वैलेंस शेल में है 5 एटम्स. तो ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करने में चले जाते हैं और जो एक रहता है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है. इसका मतलब है कि उनके पास एक फ्री चार्ज कैरियर ऐड हो गया, क्रिस्टल में एक फ्री चार्ज कैरियर ऐड हो गया. तो इस सिलिकॉन में ऐसा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ फ्री होल्स एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन बाय द number of donor atoms. Nd denotes the number of donor atoms in the material and N is the concentration. D denotes the donor atoms. donor मतलब जो भी एटम्स उसमें इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं. सो फॉस्फोरस जो है वो सिलिकॉन में डोनर एटम कहलाता है और ऐसा जो सिलिकॉन है जिसमें N इज़ ग्रेटर देन P है उसको हम N टाइप सिलिकॉन बोलेंगे. उसी तरीके से P टाइप सिलिकॉन में आप वो एटम्स डोप करेंगे जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कम है सिलिकॉन से. सो हियर वी हैव डोप्ड इट विद बोरॉन एंड वी कैन सी दैट 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म हो गए बट 4th कोवेलेंट बॉन्ड में देयर इज़ 1 इलेक्ट्रॉन मिसिंग. सो दिस वी कॉल एज होल. सो इस टाइप के सिलिकॉन में द नंबर ऑफ होल विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and the number of holes will be given by the concentration of acceptor atoms. So phosphorus in silicon is called a donor atom because वो donate करता है electrons and increase करता है electrons की value, while aluminium और boron in silicon is called acceptor atom because it creates a empty space जहाँ पे वो electron accept कर सकता है. Just to give you an idea, Na और Nd की value generally 10⁻16 to 10⁻22 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब होती है. और अगर हम किसी भी मटेरियल को बोथ डोनर्स और एक्सेप्टर्स से डोप कर देते हैं तो वो डिपेंड्स ऑन इफ Nd इज़ ग्रेटर देन Na देन इट विल बी N टाइप, अदरवाइज इफ Na इज़ ग्रेटर देन Nd देन इट विल बी अ P टाइप मटेरियल. Next we move on to law of mass action. This is a very important law. It occurs in many you have to use this law as basic for many numerical problems. So at equilibrium मतलब आप उस मटेरियल को कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो, आप उसको ना वोल्टेज लगा रहे हो, ना टेम्परेचर लगा रहे हो, ना लाइट लगा रहे हो. तो ऐसी कंडीशन में आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है N उस मटेरियल में और जो फ्री होल्स है P दैट उनका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है एंड दैट इज इक्वल टू Ni स्क्वायर. Ni square is the intrinsic carrier concentration in the material. So N into P is always equal to Ni square at equilibrium for any semiconductor. अब आप अगर N type semiconductor लेते हैं तो we know that electrons in it will be equal to number of donor atoms. The holes we can find out using this equation. Holes will be equal to Ni square by the number of electrons, that is Ni square by Nd. Similarly in a P type material the holes is equal to Na and electrons are equal to Ni square by Na. यहाँ पे there is a typing mistake, so sorry for that. Also to give you an idea of how the concentrations are in silicon, अगर आप acceptor atoms dope करते हो which is equal to whose concentration is 10⁻16 per centimeter cube, then holes will be equal to 10⁻16 per centimeter cube and electrons will be equal to Ni square by Na, that comes out to be 10⁻4 per centimeter cube. तो अब देख सकते हैं पहले इंट्रिंसिक सिलिकॉन में दोनों जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स थे